श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोर वध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिका से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दाव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़ पकड़ कर इधर उधर घुमाते, दूर देते, छूट कर निकल भागते, दूर धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूट कर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर धकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता था। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई। इस दंगल को देखने के लिए नगर से, ग्राम से बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए। इनकी किशोर अवस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे? जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहां से चल देना चाहिए। जहां अधर्म की प्रधानता हो वहां कभी ना रहे, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती है। देखो देखो,
श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल किशोर पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां ये पुरुष उत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी के जिनके चरणों की पूजा करती हैं, स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हैं, गौएं चराते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की है, कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती है। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर कहने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्त भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समृद्ध यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों। परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बंधा है, गोपियों के भाग्य में बंधा है। सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से आंसुओं की धारा, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते,